ओम शांति। आज का विषय है सकारात्मक विचार। जीवन में विपरीत परिस्थिति आती हैं, विभिन्न प्रकार की समस्या आते हैं, लेकिन इन समस्याओं का सामना करने का साधन है जीवन में सकारात्मक विचार। लेकिन ये सकारात्मक विचार हमें सत्संग के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगर हम सत्संग में जाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के सोच मिलते हैं। आज अखबार खोलो, नकारात्मक विचार, कई दूसरे के आस पड़ोस के पास जाओ, नकारात्मक विचार। हर परिस्थिति में, हर बातों में हमें नकारात्मक विचार मिलते हैं और यही वास्तव में जीवन में तनाव का कारण है। इसलिए कोई भी परिस्थिति का अगर सामना करना चाहते हैं, जीवन में सकारात्मक विचारों की जरूरत है। सकारात्मक विचारों को अपनाने के लिए जीवन में आने वाली हर विपरीत परिस्थितियों में पॉजिटिव सोचें। निगेटिव बातों में पॉजिटिव देखने की जिसकी कला है। अगर कोई अपमान करता है, समझो ये अपमान नहीं किया, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। अगर कोई मेरी निंदा ग्लानि करता है तो समझो कि मेरा कीर्तन भजन गाया। इस तरह से विपरीत परिस्थिति में अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो ये समस्या टल सकती है। एक इस पर बहुत सुंदर घटना मुझे याद आई। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था एकनाथ महाराज। एकनाथ महाराज एक बार गंगा में स्नान करने के लिए गए और जब स्नान करके वापिस आ रहे थे, एक व्यक्ति ने पान खा करके उनके ऊपर थूक दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वापिस गए, फिर स्नान किया। दोबारा उस व्यक्ति ने थूक दिया, कुछ नहीं बोले, फिर वापिस स्नान किया। तीसरी बार फिर आए थे तो भी फिर थूक दिया उस व्यक्ति ने, कुछ नहीं बोले। वापिस जाकर के एकनाथ महाराज फिर स्नान करके आए। वो व्यक्ति 7 बार पान खा करके थूक रहा था, लेकिन फिर भी एकनाथ महाराज उनको कुछ भी नहीं बोल रहे थे। लास्ट में जब आ रहे थे उनको लगा मैं तो थूक रहा हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहे, ये जरूर कोई महान आत्मा होंगे, संत होंगे। और जा करके इस व्यक्ति ने उनके चरण छुए और कहा कि महाराज जी मेरे से भूल हो गई। उस समय एकनाथ महाराज बोलते हैं, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो रोज एक बार स्नान करके दिन में एक ही पुण्य जमा करता था, लेकिन आज आपके थूकने के कारण एक दिन में मेरे 8 पुण्य जमा हो गए, इसलिए आपका धन्यवाद। ये है महान आत्माओं की निशानी। आज हमारे ऊपर कोई थूकेगा तो झगड़ा करेंगे, उसको चप्पल से मारेंगे या उसको खींच करके सर के सामने लेके जाएंगे, कहेंगे सर देखो मेरे पर थूक दिया। तो आज हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जीवन में सहन किया, इसीलिए वो संत बने। इसीलिए कहने का मतलब हमें जीवन में सहनशील बनना है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है, दूसरा गाल आगे करो। लेकिन आज हम क्या करते, दूसरे ने एक मारा, हम 2 मारते, कहते हम भी कोई कम नहीं है। इसीलिए वास्तव में सहन करने की शक्ति, जिसको कहते हैं हारमनी मतलब दोनों में से कोई एक हार जाएगा तब आपस में हारमनी सद्भावना आ सकती है। और जहाँ आपसी सद्भावना है वहीं शांति है, वहीं भाईचारा है। तो जीवन में हमें क्या करना है, सहनशील बनना है। अगर हम सहन करेंगे तो हम जीवन में शांति का अनुभव कर सकेंगे, हमारे आपस में भाईचारा सहयोग की भावना आएगी। इसलिए हमें जीवन में सहनशील बनना जरूरी है। धन्यवाद।